हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अंतर्गत हुई। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन इसकी स्थापना हुई थी। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? तो 7 न्यायाधीश की व्यवस्था थी। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? तो 30 न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करते हैं। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? तो यह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो यह फ्रांस की न्याय प्रणाली से प्रेरित है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम गढ़पूर्ति नहीं होता। नेक्स्ट हमारा है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कर सकता है। हमारा क्या है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो 10 वर्ष। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो 65 वर्ष की उम्र तक। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है तो 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा? तो किसके विरुद्ध लाया गया था? तो न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के विरुद्ध लाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन दिया जाता है? तो कितना दिया जाता है? 1 लाख दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन दिया जाता है? तो 90,000 दिया जाता है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करेगा? तो उनका काम कौन करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला ने किया था। सेवानिवृत्त के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं तो किसी भी न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? तो किसे प्राप्त है? तो संसद के पास होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो यह अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण कर सकता है। भारत में न्यायपालिका है तो भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है तो इसका स्वरूप एकीकृत होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंध चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका क्या है? मौलिक अधिकार है।
राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है, तो यह किसके अंतर्गत बनाया गया है? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत बनाया गया है। न्यायिक पूर्वावलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षक कार्य का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ जो होता है कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण करना। न्यायिक पुनर्लोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को किन अधिकार प्राप्त हैं? तो क्या प्राप्त है? यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। पुनर्विलोकन की व्यवस्था यह भारत और यूएसए में है। केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह जो है प्रारंभिक है। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? तो किसे हटाने के लिए? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने के लिए। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? तो किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए जारी किया जा सकता है। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की वह रीट या आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? तो अधिकार परीक्षा रीट है। लाभ का पद परिभाषित हुआ है, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिभाषित हुआ है। मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है? अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है, तो इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति बन सकते हैं। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो केशवानंद भारती केस में। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकता, तो केशवानंद भारती केस में कहा था। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया थे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि कौन पदस्थ रहा? तो कौन रहे थे? Y.V. चंद्रचूड़ रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? तो कमल नारायण सिंह रहे। न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो किसने किया था? H.M. हिदायतुल्ला ने किया था। वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया? तो A.N. रे के समय। किनमें उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश बनी थी? तो कौन बनी थी? फातिमा बीवी बनी थी। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों को अधिकारिता में आते हैं? तो मूल अधिकारों का संरक्षण। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो आर्टिकल 129। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए
विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है तो उसे भेजा जाए, तो राष्ट्रपति द्वारा भेजा जाए। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में हित मुकदमा यानी PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो PN भगवती थे।